महरौली विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बाल योगी बाबा बालक नाथ पहुंचे रजोकरी गांव के रामदेव डेरा में, जहां पर रामदेव डेरा में यहां पर महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, उन्होंने बाबा बाल योगी महाराज का यहां पर स्वागत किया। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं महरौली विधानसभा से बाल योगी बाबा बालक नाथ। 5 फरवरी को मतदान है और बाबा का चुनाव चिन्ह जो है वो है बैटरी टॉर्च, और उन्होंने लोगों से यहाँ पर वोट देने की अपील करी। लोगों ने भी अपना समर्थन जो है वो बाल योगी बाबा बालक नाथ को दिया। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद लोगों ने उनको वोट देने के लिए अपना समर्थन जो है वो भी किया। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से उनका स्वागत जो है यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी जो है लोग ले रहे हैं। लगातार महरौली विधानसभा में बाल योगी बाबा बालक नाथ को जो है समर्थन मिल रहा है। 5 फरवरी को मतदान है। अब देखना होगा किस पार्टी के ऊपर बाबा बाल योगी जो हैं वो भारी पड़ेंगे, और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं कि वो आने वाली 5 तारीख को हमारे यहाँ से बाबा को विजय बनाए। और जब ये जीत के आएंगे तो ऐसे नहीं है कि नहीं काम करेंगे, हम खुद इनका आश्रम में महरौली में ही मैं ही आ जाऊंगा। आपको कटवारे सराय में है जी। हाँ, मैं ही आऊंगा। कटवारे सराय में है जी। कटवारे सराय में हम सब चलेंगे और हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे यहाँ आए और हम गरीबों की सुनी इन्होंने। सब चलेंगे। मैं भाई साहब आप सबको दुखी नहीं करना चाहता। मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं वचन दे रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे काम और मैं यहीं बैठ के आपके काम सुनूंगा और करूँगा। भाई आपने देख लिया, आपने बच्चों का भविष्य बनाना है, ये आपके हाथ में है। हम किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं और बाबा जी विकास के लिए आए हैं। आपको विकास चाहिए तो बाबा जी को वोट करना और टॉर्च पे देना 5 तारीख को। और अगर 2500 रुपये चाहिए, 2100 रुपये चाहिए तो भाई ऐसे ही रहोगे जैसे अब हो। किसी का कुछ नहीं होना, ना नाली बननी है, ना छत बननी है, ना रोड बनना है। पैसे नहीं चाहिए तो बाबा को वोट दो और बाबा आपका सारा काम करेंगे। विकास का सारा काम बाबा के हाथ में है। देखो नेताओं ने जो वादे किए 2100 रुपये देने के, तो आप अगर पैसे भूखे नहीं हो तो विकास को वोट दो, बाबा का वोट दो। और बाबा का निशान है टॉर्च का। कोई नहीं, उनकी अलग भावनाएं हैं। पैसे वैसे कि आपको कोई वो नहीं लगा रहे कि हमें पैसे देने या कुछ ऐसा। आपको माई देवी जी माता बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच आए। लेकिन हमारी सबसे मेन समस्या नाड़ी खरंजी की नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी छत की है। वो छत हमारी बता दीजिए मुझे। यहाँ ग्राम सभा की जमीन में थे और जहाँ ये जमीन पोस्ट में कर दी गई है। हम अभी से नहीं 1968 से रह रहे हैं। हमारी 3 पीढ़ियाँ बीत चुकी है। हमें सबसे मेन समस्या कि हमारी छत जो देगा हम उसी के हैं। हमारी छत के लिए जो काम करेगा हम उसी के हैं बाबा जी। देखो जब गलियां बनेंगी तो छत भी जरूरी बनेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि रास्ते सही होंगे तो छत भी चाहिए। रास्ते वहाँ के ही सही होते हैं जहाँ छत सही होती है। तो छत पहले करेंगे फिर हम रास्ते करेंगे। मैं वचन दे रहा हूँ, दोबारा ये नहीं कहने पड़ेगा कि गणेश जी सामने हैं, भगवान के सामने हम बैठे हुए हैं। ये नहीं कहना पड़ेगा कि महाराज जी झूठ बोल के चले गए। हम करेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं आपको। आदरणीय माताएं, बड़े बुजुर्ग, डेरा मोहल्ले के सभी वासियों को नमन है। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं शौक नहीं है, ना ही मैं नेता बनूंगा, कभी साधु ही रहूँगा। लेकिन ये 36 बिरादरी ने मुझे सुना है कि आप हमारा संरक्षण करें और हमें अच्छी सुविधाएं दें। क्योंकि सेवा तो हम कर ही रहे थे, लेकिन इनका मन था कि सरकार में जाके सेवा होगी तो और अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि बिना पावर के कभी कुछ होता नहीं है। अगर भगवान भी नीचे नहीं उतर के आते तो शायद कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए पब्लिक के बीच आने का यही मकसद था कि भाई आप सबके कार्य अच्छे से अच्छे हों। मैं इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देख रहा हूँ तो शायद ये सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे होंगे और अच्छे स्कूलों में मुझे नहीं लगता पढ़ाई हो रही है। इन बच्चों का एडमिशन हो हमारे अच्छे स्कूलों में जाएं, क्योंकि हम सबका है।
और जो नेता लोग आ रहे हैं वो हक मार रहे हैं हमारा कहीं ना कहीं। मैं अभी आया हूँ यहाँ से, शायद ये 10 ही मिनट का रास्ता, अगर ये रास्ता बन जाए तो 10 मिनट शायद महरौली पहुँच जाएंगे, क्योंकि बाज़ार जाने में सबसे बेस्ट रास्ता है महरौली, बहुत बड़ा बाज़ार है, आपको सुविधा होगी। ये देख लीजिए गलियों का क्या हाल हो रखा है, आप ही के साथ में ये बुरा हाल है, यहाँ से चलने में भी दिक्कत होती है। और महरौली के अंदर तो इतना बुरा हाल है, कभी घूम के देखना, कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे को लेके जाता है ना तो वो ये सोचता है कहीं नाले में तो नहीं गिर जाएगा, इतनी वो हो रखी है, पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ और वादे तो नेता करते हैं, वचन दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं साधु हूँ, वचन से चलूँगा। बढ़ने के बाद सबसे पहले जो भी फंड आएगा सभी पूरी महरौली विधानसभा की गलियाँ, पाइपलाइन, जो भी मेरे से हो पाएगा, क्योंकि जब तक हमारे घर के रास्ते ठीक नहीं होंगे तो हमारे बच्चे ना मंजिल तक पहुंच पाएंगे और ना कोई उनका भविष्य बन पाएगा कभी, क्योंकि रास्ते बहुत ज़रूरी हैं हमें। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप एक बार हमें समर्थन दीजिए। मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, आपको चेहरा याद रखना है, ये बैलेट पेपर पे भी आपको चेहरा दिखेगा। आपको लगता है कि हाँ काम कर सकते हैं, काम करके दिखाएंगे और दोबारा मुझे सभा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम काम इतना कर देंगे आप ये कहेंगे खुद से कि महाराज जी होने चाहिए और कोई होना ही नहीं चाहिए। तो और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि नेताओं वाले का गुण है नहीं हमारे अंदर, हम निष्पक्ष हैं। आप ही हमारे माँ बाप हो और आप ही हमारे सब कुछ हो, कोई अलग नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे कुछ नहीं है, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं जोड़नी है या मुझे फ्लैट नहीं बनाने हैं। जो बनते हैं वो अपने 7 पीढ़ी का रख रहे हैं पहले और हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना बोलने के आए थे 10 साल पहले, शायद झाड़ू गलियों में लगी भी नहीं होगी, लगी है कहीं गलियों में झाड़ू, देखा आपने कितना बुरा हाल हो रखा है। क्या हम 2100-4100 के चक्कर में फंस के हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को नशे की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं, फ्री की लत ऐसी लगा दी है जिसमें हमारे बच्चे और हम हमारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, एक ऐसे निष्पक्ष इंसान को चुने जो आपकी हर समय सुन सके, और कभी भी जो भी होगा मैं हर 2 महीने में आपके पास 1-1.5 महीने में ऐसे ही बैठूंगा। जो काम हुए नहीं होंगे उनको आप बताएंगे, जो हो गए होंगे वो भी आप ही बताएंगे। मैं कोई झूठे वादे करने नहीं आया हूँ, मैं वचन देने आया हूँ और मैं अपने वचन पे रहूँगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं साधु हूँ।